हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ग्रेड। आज हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पढ़ा एंड देन सम अदर एंगल्स एंड ये लास्ट चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। देखिए, आइडेंटिटीज आर एस अग्रवाल में अलग से दिया है, बट एनसीईआरटी वो में एक साथ ही है। आइडेंटिटीज बहुत सिंपल आने वाले हैं, सीबीएसई बोला है बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ अच्छे से कर लीजिएगा, वो मैंने रेशियोज वाले क्लास में बता रखा है। और उससे रिलेटेड एकदम सिंपल आइडेंटिटी जैसा मैंने चैप्टर 1 में बताया है। ओके, सो ये हाइट्स एंड डिस्टेंस लास्ट चैप्टर है, ये भी इजी आने वाला है। सीबीएसई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम दो राइट ट्रायंगल यूज किया जा सकता है एक क्वेश्चन में, एंड 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री तक का ही एंगल्स यूज कर सकते हैं। ओके देन, चलिए शुरू करते हैं। हम्म तो चलिए पहले देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है ना। तो मानिए ये पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन है ऐसे। ठीक है ना, और ये एक लाइन है ऐसे, और इधर एक पॉइंट से मान लीजिए लाइन ऐसे है, और ये है ऐसे। ओके, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। मीन्स मान लीजिए यहाँ अगर हम लोग देख रहे हैं, ये मैंने आंख बनाया है। ठीक है ना, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। इस रे के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज सन है। ठीक है ना, तो हमारे आई से एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और हमारा जो लाइन ऑफ साइट होगा, उसके बीच का जो ये एंगल होगा ना थीटा, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कितने एंगल पे ऊपर हम देख रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। वैसे ही अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ अगर आंख है और हम नीचे देख रहे हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज बॉल। ओके, और ये हमारा है लाइन ऑफ साइट। इस लाइन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो एंगल हमारा बनेगा ना थीटा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्ट्रेस वाला डिप्रेशन में मत चले जाइएगा आप लोग, डिप्रेशन मीन्स नीचे। ओके, ये दो मेन इसी दो मेन कॉन्सेप्ट पे ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन, सॉरी बहुत इजी चैप्टर है। ध्यान से आप लोग समझिएगा, नंबर उठाएगा और मस्ट है इससे क्वेश्चन आना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, आई होप ये क्लियर है। चलिए फिर मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। हम्म तो इस क्वेश्चन में कह रहा है अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिकल पोल बनाते हैं। क्वेश्चन जब भी आप बोर्ड्स में बनाइए, अगर टाइम है आपके पास और ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिए फिगर बनाने का। से टीचर समझता है कि आपको आपके अंडरस्टैंडिंग है। ओके, अ वर्टिकल पोल इट स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। कोई एक पॉइंट लेना है हमें जो फुट ऑफ द पोल, ये फुट ऑफ द पोल है, उसे 25 मीटर अवे हो। तो लेट सपोज यहाँ से हम यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है पोल के टॉप पे, ये हमारा हो गया ना एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा इज इक्वल टू क्या हमारा दिया है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा पोल है और ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस क्या है 25 मीटर। चलिए नेम दे देते हैं, इजी रहेगा। अच्छा, ये पोल ग्राउंड पे तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री पे होगा ना। हमें ये दिया है और पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द पोल बताइए, ये निकालना है। मतलब पाइथागोरस तो नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि एक ही हमें साइड मालूम है, नहीं तो पाइथागोरस लगा देते। तो कोई बात नहीं, हमें ट्रिग्नोमेट्री मालूम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और हमें थीटा दिया है। तो देखिए ये हमारा है बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम यूज करते थे? टैन थीटा। तो बोल सकते हैं ना, ऐसे आपको पूरा लैंग्वेज में लिखना होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी ए बी। चलिए लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 25 मीटर। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी होता था ना, यानी बी सी बाई ए बी, है ना। और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता क्या है, √3। ठीक है, तो BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं ना, तो BC को BC रहने दें, और AB की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 25। ये हो गया √3। तो BC हमारा क्या आ जाएगा, ये 25 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 25√3 मीटर। आप इसमें भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ आपको दे रखा है ना, √3 का वैल्यू 1.732, तो यहाँ कर सकते हैं 1.732। ये अप्रॉक्स आ जाएगा हमारा 43.3 मीटर, अप्रॉक्स आप चेक कर लेना। ठीक है ना, तो ये तो वैल्यू दिया रहेगा, कोई भी अगर √2 में यूज हो, √3, √2 तो वैसे यूज होने वाला है नहीं, जो भी यूज हो, ये हमें दे रखेगा क्वेश्चन में। हो गया, इजी है ना, निकल गया। कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करके हम लोग बिना पाइथागोरस थ्योरम के इसका परपेंडिकुलर हाइट निकाल लिए। आई होप ये समझ में आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि काइट का स्ट्रेंथ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, मान लेते ये पॉइंट ऑन ग्राउंड है, वहां से, सॉरी, ये पॉइंट ऑन ग्राउंड से यहाँ काइट है, ठीक है ना। इस काइट का स्ट्रिंग का लेंथ क्या दिया हमारा, 85 मीटर। ठीक है, इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल सच दैट, ग्राउंड लेवल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। ओके, ये हमारा क्या है, थीटा। देन tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। tan थीटा मतलब यानी हमें पहले कनेक्ट करना होगा और इसे राइट एंगल ट्रायंगल में चेंज करना होगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है, फिर नेम दे देते हैं हम, इजी होगा, ABC। तो ये कह रहा है कि tan थीटा हमारा 15/8 होगा। अगर हम यहाँ लिखते हैं 15, सॉरी 15/8 है ना, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ये हमें 15 लिखना होगा और ये हमें 8 लिखना होगा। अच्छा, अगर ये 15 ये 8 होगा, तो देखिए तो पाइथागोरस से ये 85 हो रहा है क्या, 225 प्लस 64 कितना हुआ, 982, नहीं ये तो 289 है, और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 17। यानी यहाँ क्या होना चाहिए हमारा 17, बट ये 85 है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नोटिस करेंगे कि ये 85 है, बट ये 17 का मल्टीपल ही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये हमारा रेशियो में दिया हुआ है, ओके, एक्चुअल लेंथ नहीं है। 15/8 हमारा रेशियो है, ये तो हमें मालूम ही है कि वो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ बनाते हैं, शायद वहां आप लोगों को दिख ना रहा हो, छोटा सा अगर हो, और हम ट्रायंगल एक बना लेते हैं, और इसमें अगर ये हम थीटा रखते हैं, और ये है 15 हमारा, और ये है 8, तो ये हमारा क्या हो जाना चाहिए, 17। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये सिमिलर है ट्रायंगल, क्योंकि सेम ट्रायंगल की बात हो रही थी ना, सेम ट्रायंगल में रेशियो ये कह रहे थे कि 15/8 है। ओके, तो देखिए, अगर ये 17 की जगह 85 है, ठीक है ना, तो ये कितने टाइम्स में होगा, 17 5 जा, ओके। तो ये 17 से ये 5 टाइम्स में अगर मल्टीप्लाई करने पे हमें एक्चुअल लेंथ मिल रहा है 85, तो इसमें भी हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ना 40, और फिर इसमें भी हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा ना 75। ओके, तो ये हमारा एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, अब ये भी फाइंड हो गया हमारा, ये भी फाइंड हो गया, तो अब क्या करें निकालने को, तो आप लोग इसको लिखोगे कैसे, ठीक है ना, पहले वो बता देता हूँ। तो लिखना इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, एंगल A इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, AC इज इक्वल टू 85। अब कह रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। tan थीटा इसमें क्या होगा हमारा, BC/AB इज इक्वल टू 15/8। तो इस अकॉर्डिंग ड्रॉ अ ट्रायंगल सिमिलर टू ABC, ठीक है ना। और फिर यहाँ हम ड्रॉ किए, तो यहाँ इस अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा, इसका भी नाम अगर हम ABC देते हैं, तो AC इज इक्वल टू 17/पाइथागोरस। ओके, नाउ 70, सॉरी,
नाउ actual AC is equal to 17 into 5 is equal to 85 meter. Okay, then BC is equal to 15 into 5 is equal to 75 meter, and AB is equal to 8 into 5 is equal to 40 मीटर. ठीक है ना. इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड. एज्यूम देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. नो स्लैक मतलब यहाँ कोई गिट्ठा भी ना होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रिंग का लेंथ पे असर पड़ेगा. या फिर पतंग उड़ाते तो आप देखते हैं ना ऐसे उड़ता है, ये भी नहीं होना चाहिए. मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में है. तो आप बताइए कि हाइट क्या है काइट की ग्राउंड से, तो हो गया यही तो हाइट है ना, 75 मीटर. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 75 मीटर. आई होप ये समझ में आया. अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट सीबीएसई का फेवरेट हो सकता है ये. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall. Find the height of the wall. देखिए क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझना होगा. उल्टा सीधा फिगर बनाएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, तो पहले वर्टिकल वॉल बनाते हैं. और कह रहा है कि एक लैडर ऐसा रखा हुआ है कि एकदम इसके वॉल के टॉप तक पहुंच रहा है, यानी ठीक है बनाइए ना यहाँ तक. ठीक है ना, ये हमारा थोड़ा ऊपर नीचे बन गया है. ठीक है समझिए. ओके, तो ये तो जरूर वॉल तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना. ये हमारा लैडर है. ओके, ये क्या है हमारा लैडर है. और लैडर 15 मीटर लॉन्ग है, ये हमारा 15 मीटर है. फिर वही नाम दे देते हैं ए बी सी. सारे में लैंग्वेज तो मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग को लैंग्वेज खुद से लिखना है, बट लैंग्वेज लिखना जरूर है. A ladder 15 feet long just reaches the top of a vertical wall. Find the height of the wall. अब हमें ये वॉल देखना है, इसकी हाइट हमें निकालनी है. ठीक है ना, ये हमें निकालना है. क्वेश्चन में एक लाइन छूटा हुआ है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा. मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल. अब उसके बाद यहाँ पे है ये चीज. ठीक है ना, नहीं तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं. सॉरी वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया था. ये है हमारा 30 डिग्री. तो ये निकालना हम क्या यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो साइन थीटा. इजी है ना, तो लगाइए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी. साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, और बी सी हमें निकालना है, और ए सी हमें दिया है 15. ओके, तो यहाँ से बी सी हमारा क्या आ जाएगा 7.5 मीटर. सो ये लास्ट का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड में इसमें मार्क्स होता है. सो द हाइट ऑफ द वॉल इज 7.5 मीटर. इसके पहले भी आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखना है कि ये ट्रायंगल एबीसी है, बी 90 डिग्री है, एंगल ए 30 डिग्री है, और बी सी वॉल है और ए सी लैडर है. ओके, चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट a shadow of इतना मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. अच्छा टावर एलिवेशन, जो पहले सन है यहाँ बनाते हैं. ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सी बुरी है. और ये हमारे पास एक टावर है, लेट्स सपोज ये. ठीक है, तो जब सन रेज यहाँ से आएंगे ना, सन रेज मान लेते हैं यहाँ से आएंगे, तो ये कुछ टावर का शैडो बनाएंगे. ओके, शैडो बनाएंगे, तो ये शैडो हो जाएगा ना हमारा, ये हो गया ना शैडो. तो शैडो का लेंथ क्या है 10√3 मीटर, और ये टावर का लेंथ क्या था 30 मीटर. ओके, तो ये सन रेज की वजह से यहाँ पे एक शैडो बनेगा, ये शैडो का लेंथ है. देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हम ये हमारा लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये थीटा एंगल हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. तो हमें निकालना है, फिर इसका भी नेम दे दीजिए. ए बी, ये 90 डिग्री हो गया ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी. अगर हमें थीटा निकालना है और परपेंडिकुलर और बेस दिया तो हम tan थीटा यूज करेंगे ना. तो ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी. तो बी सी बाई ए बी क्या है, ये हो गया 30,
ये हो गया हमारा 10√3, ये 3 हो गया ना। ओके, फिर और ये √3 से ये √3 टाइम्स में कटेगा। तो tan थीटा अगर हमारा √3 है तो थीटा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। बस यही तो फाइंड करना था, एंगल ऑफ एलिवेशन यही है ना। हो गया, ये चैप्टर बहुत इजी है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If a 1.5 meter tall girl stand at a distance of 3 meter from a lamp post, ठीक है, ये हम एक गर्ल की हाइट, ये मान लीजिए ये कोई गर्ल खड़ी है, ठीक है ना, इसका हाइट है 1.5 मीटर। ओके, स्टैंड एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट से ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे, मीन्स चलिए ये डिस्टेंस, वेट, ये डिस्टेंस 3 मीटर होगा और ये लैम्प पोस्ट है। लैम्प पोस्ट मतलब क्या होता है? एक बड़ा सा पोल और उसके ऊपर जो लाइट, रोड पे जो लाइट लगा होता है ना, उसे ही लैम्प पोस्ट कहते हैं। तो ये एक लैम्प पोस्ट है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, इससे 3 मीटर के डिस्टेंस पे ये खड़ी है ये लड़की, ये डिस्टेंस हमारा क्या है? 3 मीटर। ओके, एंड कह रहा है लैम्प पोस्ट कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड। अच्छा, तो यहाँ से फिर वही सन जैसा ये यहाँ से शैडो बनेगा, यहाँ से लाइट रेज आएगा और यहाँ से कुछ इसका शैडो यहाँ पे बनेगा। हम्म, तो ये क्या शैडो, कितने लेंथ है इस शैडो का? 4.5 मीटर। ठीक है, हम तो फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट यहाँ होता है, ठीक है ना, सन ही बना देते हैं। ये हाइट हमसे पूछ रहा है ये। अब देखिए, ये तो क्या बोलते हैं, अब थोड़ा सोचिएगा इसमें कि हमें थीटा नहीं मालूम है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल से हम यहाँ इसका हाइट, सॉरी ये हाइपोटेनस तो निकाल सकते हैं, बट ये मुझे नहीं मालूम है, तो एच कैसे निकालेंगे? तो वैसे पढ़ा है, होपफुली आप लोगों को याद हो, ठीक है ना। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करते हैं, ये तो 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। नेम दे देते हैं ए बी सी, और ये डी, और ये ई। ओके, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, अगर ये थीटा है तो दोनों थीटा होगा ना, कॉमन हो गया ना, दोनों ट्रायंगल में है ये कॉमन, मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये थीटा है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये थीटा है। तो अगर हम लोगों ने पढ़ा था कि सिमिलैरिटी में अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल सेम हो जाए तो थर्ड एंगल भी सेम होगा, और एंगल एंगल सिमिलैरिटी से वो क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाई एंगल एंगल, ये सब का पॉइंट मिलते हैं एग्जाम में कि किस रूल के अकॉर्डिंग आप लिख रहे हो। भाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, अब एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हो गया तो यानी इसके जो हाइट्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो सेम होंगे। ओके, इट मीन्स अगर हम देखें ए डी बाई ए बी तो इक्वल होना चाहिए ना डी ई बाई बी सी के। तो ए डी हमारा क्या है? 4.5, और ए बी क्या है? 4.5 प्लस 3 यानी 7.5, और डी ई क्या है हमारा? 1.5, और हमें बी सी निकालना है। चलिए, क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 7.5 बाई 4.5, एकदम तोड़ के अगर लिखें 15 इंटू 75 बाई 45 इंटू 100 इंटू 10, ये कैंसिल हो गया। 15 से ये 3 टाइम्स में, और ये 3 से कितने टाइम्स से? 3 टू जा 6 एंड 1 5, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यानी बी सी हमारा क्या आ गया? 2.5 मीटर, यानी इस लैम्प पोस्ट का हाइट क्या है? 2.5 मीटर। ठीक है, चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यहाँ यूज हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज ही नहीं हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस का है। ठीक है, होपफुली आप समझ गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, चलिए, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन और थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। फटाफट पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं 45 डिग्री का। यहाँ ऊपर में सन होगा,
उसका एक वर्टिकल हाइट लेते हैं। अगर इस पॉइंट से हम बना रहे हैं, ओके, यहाँ हमारा हो गया सन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या है, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो कह रहा है द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन इज 45 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे सन नहीं होगा, ये हमारा टावर है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, टावर है। मान लेते हैं यहाँ हमारा सन है और यहाँ से रेज आ रहे हैं, ओके, थोड़ा ड्राइंग खराब है। रेज आ रहे हैं तो इस टावर का ये शैडो बनेगा, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि 45 डिग्री जब है, तो जो शैडो है ना वो 40 मीटर ज्यादा है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन पहले क्या होगा, 60 डिग्री इधर बनेगा ना, मतलब 60 तो थोड़ा और ये होगा ना, उससे छोटा होता है 45। तो ये हमारा 60 डिग्री एंगल होगा। इस साइड मत बना दीजिएगा, वो 45 से छोटा होगा तो इस साइड जाएगा। ये हमारा थीटा, इसको थीटा 1 मानिए, इसको थीटा 2, ये 60 डिग्री है। तो अगर 60 डिग्री है तब अगर शेडो है हमारा एक्स, तो कह रहा है कि जब 45 डिग्री है तो शेडो क्या हो जाएगा, x + 40, ये मीटर है। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, ओके, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हमें h निकालना है, ओके। ये कैसे निकालेंगे बताइए। दो इक्वेशन फॉर्म होगा ना, एक 60 डिग्री यूज करके हम h निकाल सकते हैं और एक 45 डिग्री यूज करके h निकाल सकते हैं। तो दो x के इक्वेशन आ जाएंगे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फिर बनाते हैं। अगर tan 45 हमें लिखना हो, क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो tan 45 क्या होना चाहिए, h बाई x + 40 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स h इज इक्वल टू x + 40 मीटर, ओके। अब आया tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है हमारा, √3। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री क्या है, h/x इज इक्वल टू क्या हमारा, √3। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x √3 मीटर। इट मीन्स अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन, अगर हमें x निकालना हो तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू h - 40, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू h/√3। दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा, h - 40 इज इक्वल टू h/√3। चलिए ये हो जाएगा √3h - 40 √3 इज इक्वल टू h। इधर लाएं तो √3 - 1 और कॉमन हो गया h, और इधर हो गया हमारा 40√3। h हो जाएगा हमारा 40√3/√3 - 1, ठीक है ना। ये करने से ऐसा हुआ ना कि हमें x का वैल्यू नहीं निकालना पड़ा, क्योंकि हमें सिर्फ h चाहिए था। h अपने रिस्पेक्ट में आ गया। h से इक्वेट कर देना तो x आता है, फिर x से हमें h की वैल्यू निकालनी होती तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये चलेगा, ठीक है ना। और √3 की जगह 1.732 डाल के आप इसे सॉल्व करके भी आगे लेके जा सकते हो, तब भी चलेगा, मार्क्स आपको फुल मिलेगा। बस कोई भी स्टेप नहीं मिस करना है। यहाँ आप नेम देकर वर्टिसेस का और भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ट्रायंगल ABC कौन सा एंगल कितना है, ठीक है ना। टाइम के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन अगर ज़्यादा मार्क्स का है और आपके पास टाइम है तो ही आप इतना ज़्यादा डिटेल में जाइएगा, ठीक है। कम मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा कम डिटेल भी चलेगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द shadow of a tower standing on a level ground is found to be 30 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it was 60 degree. सेम क्वेश्चन, ये हाइट है, टावर है ये सन से जब 60 डिग्री का एंगल फॉर्म किया ये तब का, और फिर ये सन से, फिर सन यहाँ आ जाएगा ना, पॉइंट सन का पॉइंट चेंज हो जाएगा, सन यही नहीं रहेगा, टावर नहीं बदलता है। तो फिर यहाँ से आ जाएगा सन, सॉरी,
थोड़ा सा इधर उधर बन रहा है, कोई बात नहीं। ये अब ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। पहले क्या था हमारा, ये था सन वन पोजीशन और ये सन सेकंड पोजीशन सन का। ये हमारा टावर है तो ये 90 डिग्री ही होगा। ये पहले क्या था हमारा 60 डिग्री और अब हो गया 30 डिग्री। कह रहा है कि the shadow of the tower on level ground is found to be 30 मीटर longer when the sun altitude is 30 डिग्री। तो अगर ये पहले x था तो अब ये टोटल क्या हो गया x प्लस 30, ये मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है 30 मीटर। देन आफ्टर 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सेम चीज, फिर ये हमें हाइट फाइंड करना है। चलिए शॉर्ट में, आप लोग शॉर्ट में मत जाइएगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से tan 60 क्या हो जाएगा, h बाई एक्स इज इक्वल टू √3। फिर हम x के रेस्पेक्ट में ही लिखते हैं h बाई √3। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब आया tan 30 डिग्री, ये क्या होगा 1/√3। तो tan 30 क्या हो जाएगा h बाई एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा √3h इज इक्वल टू एक्स प्लस 30। एक्स के रेस्पेक्ट में ही अगर लिखना होगा तो √3h माइनस 30 मीटर। अब ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो क्या होगा h बाई √3 इज इक्वल टू √3h माइनस 30, ठीक है। इसको उस साइड लेते हैं, इसको इस साइड, तो ये हो जाएगा √3h माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 30। h कॉमन ले लिया अगर तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये हो गया 3, एलसीएम ले लूंगा तो हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी एलसीएम ले लिया तो √3, तो √3 इंटू √3 3, और फिर ये हो जाएगा -1, तो 3 माइनस 1 2 बाई √3 इज इक्वल टू 30। तो h इज इक्वल टू 30 √3/2 कट गया अगर तो h आ गया 15 √3 मीटर। अब आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो या फिर √3 की जगह 1.732 का वैल्यू पुट करो और तब भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये गया ना 15 √3 मीटर। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई 2012 में भी पूछा और 19 में भी पूछा है। आई होपफुली समझ में आ गया। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Point O on the ground, the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree and the top of the flagstaff on the top of the tower is 60 degree. Okay, so ये क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड, पहले तो एक पॉइंट ओ बना लेते हैं ग्राउंड पे। वेट, ये है हमारा पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ओ है, गायब हो गया था, फिर गायब हो जाएगा लगता है। ओके, the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree and that of the top of the flag staff on the top of the tower is 60 degree, ठीक है। तो कह रहा है कि ये टॉप ऑफ द टावर है एक, ये हमारा मान लेते हैं ना, ये टॉप ऑफ द टावर है और इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, मतलब समझिए कोई अगर झंडा भी है तो, सॉरी ये थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है ना। और इसका जो फ्लैग स्टाफ के टॉप पे जो एंगल है वो 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कह रहा है हमारा ये है 30 डिग्री और ये हमारा 60 डिग्री। ये ए, ये बी, ये सी और इसको मान लेते हैं ये डी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ये तो हो गया, सॉरी लेंथ लगता है, द लेंथ ऑफ फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। हमसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ फ्लैग स्टैफ इज 5 मीटर, इसका लेंथ हमें दिया है ये है 5 मीटर।
और ये हमें नहीं मालूम है, तो ये x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर, यानी ये टोटल हमें h निकालना है, यानी 5 प्लस एक्स निकालना है। h क्या है हमारा? 5 प्लस एक्स मीटर। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 60 डिग्री है ना। तो ठीक है, हमारा फिर यहाँ भी दो इक्वेशन बनेगा। एक हम यूज करेंगे tan 60 डिग्री, क्या होता है √3। तो tan 60 की जगह क्या हो जाएगा? 5 प्लस एक्स बाई ए बी, ओके, इज इक्वल टू √3। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 प्लस एक्स इंटू √3। वैसे ही अब हम tan अगर 30 डिग्री यूज करेंगे तो ये होगा हमारा 1/√3। तो tan 30 डिग्री हमारा फिर क्या हो जाएगा? x बाई ए बी इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से ए बी हमारा क्या निकल के आ जाएगा? x√3। तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों ए बी को हम इक्वेट करें, अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, ये ए बी इधर जाएगा तो ये यहाँ नहीं आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी। ए बी हमारा क्या हो जाएगा? 5 प्लस एक्स बाई √3। ये तो सही हुआ है ना? हाँ ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 5 प्लस एक्स बाई √3 इज इक्वल टू x√3। ठीक है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अगर तो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा 3x। इधर आएगा तो 2x इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 मीटर। तो h हमारा क्या हो जाएगा? 5 प्लस एक्स यानी 5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 7.5 मीटर। आंसर हो गया। तो ये हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया? 7.5 मीटर। 75 मत समझिएगा। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बम क्वालिटी वाला। तो ये सीबीएसई 2015 का है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी सॉरी, एक और चीज, ये आंसर नहीं है, ये हमारा एच निकला है। हमसे पूछा है क्या? हाइट ऑफ द टावर। तो टावर बस इतना ही है। आई एम सो सॉरी, टावर बस इतना ही है, ठीक है ना। ये हमारा फ्लैग है, फ्लैग स्टैफ, फ्लैग स्टैफ है। तो टावर बस इतना ही, यानी हमें सिर्फ आंसर में क्या लिखना है? x इज इक्वल टू 2.5 मीटर इज द आंसर। मुझसे गलती हुई, आपसे भी हो सकती है। बढ़िया है कि मुझसे गलती हुई। आप लोग भी अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक मार्क्स कट जाएगा सारा प्रोसेस सही होने के बाद भी। ये सब चीज रिवीजन में जरूरी होता है, आप जब भी रिवाइज कीजिए तो भी देखिए, और स्टार्टिंग में तो ध्यान दीजिए। एच हमारा क्या था? फुल हाइट। ठीक है, ये हम लोग ने यूज किया एक्स निकालने को, बट यहाँ जैसे ही एक्स आ गया ना, यही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक्स ये हाइट ऑफ टावर है, हमें बस यही निकालना था। ठीक है ना, टोटल हाइट फ्लैग का ऐड करके नहीं निकालना था। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लगता है ये क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट है। सीबीएसई 2011, 13, 18, 19, शायद 25 भी हो जाए। चलिए, टू पिलर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। ठीक है, पहले एक रोड बना लेते हैं 100 मीटर वाइड। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड, ये रोड इतना चौड़ा है, ये रोड का लेंथ नहीं है, रोड का चौड़ाई है। ठीक है ना, दो टावर है इक्वल हाइट्स के। चलिए बनाते हैं दोनों साइड पे। ओके, at the point on the road between the pillars, the angle of elevation of the top of the pillars is 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बिटवीन कह रहा है, ये मत समझिएगा एकदम बीच में। अगर ये दोनों का हाइट सेम है और रोड के बीच में किसी पॉइंट से अगर दोनों टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन डिफरेंट है, यानी पॉइंट सेंटर में तो नहीं है। ठीक है ना, तो लेट सपोज कि अगर पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ से एक का ऐसे बनेगा और एक का ऐसे बनेगा। ऑब्वियसली आपको देख के पता चलना चाहिए कि ये वाला एंगल बड़ा है, तो ये 60 डिग्री, और ये हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, नेम दे दे क्या? ए बी सी डी ई। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड। इसका हाइट निकालना है हमें, ये एच मान लेते हैं,
और ये पोजीशन निकालना है कि अगर टोटल 100 मीटर है तो ये कितने मीटर पे ये पॉइंट बी है, कैसे निकालिएगा। हम्म। तो ठीक है, पहले तो हमें वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। अगर इसको हम x मान लें तो ये हो जाएगा क्या, 100 - x। अब यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। h और x हमारे पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन फॉर्म होगा, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर इससे माने तो p/b, तो ये भी लिखना है इन ट्रायंगल ABD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। tan 60 क्या हो जाएगा हमारा, h/x इज इक्वल टू √3। x इज इक्वल टू h/√3। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1। फिर आया इन ट्रायंगल BCE। ओके, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। tan 30 क्या है हमारा, h/100 - x इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अगर h के रेस्पेक्ट में लिखना ज़्यादा आसान लग रहा है क्या, हमें निकालना क्या है, हाइट भी निकाल, दोनों निकालना है, तो चलिए इसी रेस्पेक्ट में लिखते हैं। अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम ना, h इज इक्वल टू x√3। और इसको लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 100 - x/√3। दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें, इक्वेशन 1 और 2, क्या हो जाएगा, x√3 इज इक्वल टू 100 - x/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 3, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 100 - x। ये इधर आएगा तो 4x इज इक्वल टू 100, यानी x इज इक्वल टू 25 मीटर। चलिए x हमारा निकल गया 25 मीटर। ये पॉइंट ए से, इस टावर से 25 मीटर पे है और इससे 75 मीटर पे है। और जब x निकल गया तो किसी में पुट कीजिए, h इज इक्वल टू x√3, यानी 25 × √3 मीटर, ऐसे लिखिए या 1.732 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, हो गया, h भी हमारा निकल गया। बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आ सकता है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A tree breaks due to a storm and the broken parts bend so at the top of the tree touches the ground making an angle of 30 डिग्री with it। हम्म, सब में क्वेश्चन सेम ही होता है। मानिए कि ये ट्री है, ठीक है, ठीक है ना, ये ट्री है और ये यहाँ से टूटा और इसका जो पार्ट है ना, यहाँ आधा से बेंड हो गया और इधर आके गिर गया ग्राउंड पे। ठीक है, ये यहाँ से टूट गया ट्री। ठीक है ना, तो ये जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाया है, ये है हमारा 30 डिग्री। ये कह रहा है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, इस पॉइंट से फुट ऑफ द ट्री इज 9 मीटर। ये हमारा 9 मीटर है। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ये टोटल हाइट हमें निकालना है, मतलब ये पूरा निकालना है हमें। ठीक है, तो ठीक है ना, अगर हम इसका x मान लें और x निकाल लें तो पाइथागोरस से ये भी निकल जाएगा ना, क्योंकि ये भी क्या होगा, h - x होगा ना। इसको हम a मान लेते हैं, इजी होगा कैलकुलेशन के लिए। चलिए, तो tan यूज करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। tan था x/9 इज इक्वल टू 1/√3, यानी x इज इक्वल टू 9/√3। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना, 3 × 3/√3, तो √3 टाइम्स में, यानी x इज इक्वल टू 3√3 मीटर। ये हमारा आ गया 3√3। ठीक है, अब पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं और साइन भी यूज कर सकते हैं, तो साइन यूज करते हैं। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो sin 30 यहाँ क्या हो जाएगा, x/a इज इक्वल टू 1/2। एक्स क्या हमारा, 3√3/a इज इक्वल टू 1/2, यानी a इज इक्वल टू 6√3, यानी हमारा क्या गया 6√3। तो टोटल h क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स, यानी 6√3 प्लस 3√3। √3 अगर कॉमन ले ले, 6 + 3 9 √3 आंसर मीटर। यानी हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ये ट्री का हाइट है ना 9√3। चलिए फिर, बढ़िया क्वेश्चन है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Person standing on the bank of a river observes that
The angle of elevation of the top of the tree standing on the opposite bank is 60 degree. When he moves 30 meter away from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree. देखिए कंफ्यूज करता है, फाइंड द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ऐसे समझ पाना। बट ये बस कह रहा है कि मान लेते हैं ये रिवर है, इसके अपोजिट एंड पे एक ट्री है, ठीक है ना, और ये इसके अपोजिट रिवर के अपोजिट एंड पे बैंक पे ये खड़ा है। तो यहाँ से इस ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है पहले 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा 60 डिग्री और ये रिवर है, रिवर की चौड़ाई है। तो ये हमारा क्या है, ट्री है। फिर कह रहा है कि ये जब बैंक ऑफ द रिवर से 30 मीटर दूर हटा, मान लेते हैं यहाँ आ गया ये, तो अब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया इसका, इस ट्री पे 30 डिग्री, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं h। तो बस यही कह रहा है कि फाइंड कीजिए x और h, हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। सेम वैसे ही साइन 30 क्यों यूज कर रहा हूँ, हम्म देखिए मैं यहाँ नेम नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को पूरा नेम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वीडियो, बस समझना जरूरी है। आप लोग वर्टिसेस का नेम दीजिएगा, फिर जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उस ट्रायंगल का नेम दीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा फॉर्मूला, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा स्टेप मार्किंग में। मैं आपको शॉर्ट में बस समझा रहा हूँ, इस वजह से ये बता रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो। tan 30 अगर हम लेते हैं तो tan 30 क्या होता है हमारा 1/√3। अब तो इतने बार इसे यूज कर चुके हैं कि पता नहीं। तो यहाँ tan 30 क्या हो जाएगा हमारा h/x+30, है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल में ये पूरा हम लेंथ लेंगे, p/b इज इक्वल टू 1/√3। h इज इक्वल टू, सॉरी, x+30/√3। ओके, ये क्वेश्चन 1। अब लेते हैं हम tan 60, ये हो गया √3, इसमें हो जाएगा h/x इज इक्वल टू √3, यानी h इज इक्वल टू x√3। ये क्वेश्चन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, x+30/√3 इज इक्वल टू x√3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, x+30 इज इक्वल टू 3x, यानी 2x इज इक्वल टू 30, यानी x इज इक्वल टू 15 मीटर, यानी रिवर का विड्थ क्या आ गया हमारा 15 मीटर। और पुट कर दीजिए ना वैल्यू, h क्या हो गया x√3, यानी 15√3 मीटर। अब √3 की जगह आप ये वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी हाइट ऑफ द ट्री क्या आ गया हमारा 15√3 मीटर। चलिए, सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे ही हैं, ठीक है ना, एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है रिपीटेडली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle of elevation of a jet fighter from point O on the ground is 60 degree. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. Okay, if the jet is flying at a speed of 720 km per hour, find the constant height at which the jet is flying. ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से ये जेट यहाँ है पहले, ये हमारा ग्राउंड है, ये पॉइंट है, और अब एंगल ऑफ एलिवेशन घट गया, यानी जेट इधर जा रहा है ना, पहले बड़ा होगा एंगल, अब छोटा हो गया, तो जेट इधर जा रहा है, यानी अब क्या हो गया, ये जेट यहाँ कहीं आ गया, ठीक है ना, यहाँ से इधर कहीं जा रहा है, ठीक है। पहले ये था हमारा 60 डिग्री, अब हो गया ये 30 डिग्री, ठीक है। इसको कनेक्ट कर देते हैं न्यू प्लेस पे, और ये भी कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमें मालूम चले, क्योंकि ये सेम हाइट से मूव कर रहा है ना, ठीक है। ये हमें नहीं मालूम है कि ये कितना मूव किया है इतने देर में, बस इतना मालूम है कि 15 सेकेंड फ्लाइट। अच्छा, तो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 720 किलोमीटर पर आवर, है ना, और टाइम क्या है 15 सेकेंड्स। तो 15 सेकेंड को हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60, ओके, ठीक है।
तो कीजिए 15 4 जा, ये जीरो से ये जीरो तो कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 3 2 4 8 जा 32, और ये 6 3 जा, यानी डिस्टेंस क्या आ गया हमारा 3 किलोमीटर। यानी क्या है ये 3 किलोमीटर मूव कर गया, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये जब 3 किलोमीटर है तो ये भी हमारा क्या होगा 3 किलोमीटर, और इसे हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द कांस्टेंट हाइट, यानी हमें ये एच निकालना है जिस हाइट प्लेन उड़ रहा है। चलिए पहले इस रेस्पेक्ट में अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू √3, tan 60 हमारा क्या हो गया h/x इज इक्वल टू √3, h इज इक्वल टू x√3, इक्वेशन 1। फिर अगर हम tan 30 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/√3, tan 30 हो जाएगा हमारा h/x+3 इज इक्वल टू 1/√3, h इज इक्वल टू x+3/√3, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है ना। फ्रॉम 1 एंड 2, x√3 इज इक्वल टू x+3/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x, 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 1.5 किलोमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है h, तो h हो जाएगा ये क्या, इसमें पुट कर दीजिए x√3, यानी 1.5 √3 किलोमीटर इस हाइट पे ये फाइटर जेट उड़ रहा है, ठीक है ना। तो किलोमीटर है, इसको आप मीटर में भी चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ के आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, फिर ये क्वेश्चन ईजी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An aeroplane, when flying at a height of 300 meters from the ground, passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively। मानिए यहाँ से एक एरोप्लेन उड़ रहा है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या है, सॉरी, ये हमारा है 60 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि ये मान लेते हैं ये प्लेन ए है, तो ये जस्ट एक प्लेन बी है, उसके मतलब क्या बोलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two plane, तुरंत एक और एरोप्लेन को क्रॉस कर रहा है कि उसी पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया हमारा 45 डिग्री। देखिए अब मैं इसको बी को इधर नहीं बनाऊं, क्यों, क्योंकि एंगल बड़ा होगा वो ऊपर है ना, ए का एंगल बड़ा होगा छोटे वाले का 45, तो ये आपको समझना होगा कि 45 डिग्री वाला मुझे थोड़ा नीचे यहाँ बनाना है, ठीक है। और ऑलरेडी ये वाला जो एरोप्लेन है वो किस हाइट पे था 3000 मीटर, मैं इसको 3 किलोमीटर लिख देता हूँ इजी होने के लिए, ठीक है। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट द इंस्टेंट, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं ये x है, और यहाँ मान लेते हैं ये a है, तो ये x हमें निकालना है, दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। चलिए अगर हम 60 यूज करते हैं, tan 60, ठीक है ना, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, tan 60 यहाँ क्या हो जाएगा 3 बाई, इसको हम b मानते हैं, 3/b इज इक्वल टू √3, यानी b इज इक्वल टू 3/√3 यानी √3, ये हमारा √3 हो गया, ठीक है ना। अब अगर ये छोटे वाले ट्रायंगल को देखें तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू a/b, tan 45 क्या होता है 1 इज इक्वल टू a/b, ए हमारे नहीं मालूम, b है √3, यानी ए बी हमारा क्या आ जाएगा √3, ठीक है। a √3 आ गया तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे, तो x हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, मीटर में चेंज करना था, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3000 माइनस 1000 √3, तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा यहाँ से √3 डालिए, या यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, उतना मीटर कि दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। मस्त क्वेश्चन है ये। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन and the depression of top and bottom of a tower from the top of a building of 60 meter high
और 30 and 60 डिग्री। ओके, ठीक है। ये एक हमारा बिल्डिंग है 60 मीटर का, और यहाँ एक टावर है, ठीक है ना। बेस तो दोनों का बराबर पे ही होगा ना। तो कह रहा है कि इस कहाँ गया, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के टॉप से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिया है। चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ के आपको फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा है, ये क्या है, 60 मीटर है ना, 60 मीटर हाई एक टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 60 डिग्री। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ द टावर। अच्छा ये है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर। इससे इसका डिफरेंस हमें निकालना है। तो डिफरेंस क्या, यही है ना, यही तो निकालना है, यानी ये एक्स हमें निकालना है। चलिए कैसे, ये 60 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60, ठीक है। अच्छा ये 60 मीटर हमें मालूम है, तो ये tan 60 अगर यूज करेंगे तो ये निकल जाएगा, और फिर tan 30 यूज करेंगे तो इससे और इससे ये निकल जाएगा। चलिए इजी है ये। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोगों को खुद से लिखना है, नंबरिंग वर्टिसेस का नेम देके। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। इस ट्रायंगल में देखिएगा tan 60 क्या होता है, p/b, यानी ये 60/, इसे अगर मैं a मान लूँ तो 60/a इज इक्वल टू √3, यानी a इज इक्वल टू 60/√3 मीटर। ओके। अब इसमें अगर आते हैं तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। tan 30 यहाँ क्या हो जाएगा, x/a इज इक्वल टू 1/√3। तो x इज इक्वल टू a/√3। तो x इज इक्वल टू a का वैल्यू पुट कीजिए 60/√3 इंटू √3। ये √3 इंटू 3 हो गया, और 3 से ये 20 टाइम्स में कट गया, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी ये बिल्डिंग का हाइट और ये टावर के हाइट का डिफरेंस क्या है हमारा 20 मीटर। आंसर। चलिए बस क्वेश्चन समझ के फिगर बनाने का देरी है, बाकी ये इजी क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी कह रहा है एंड आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी हमें ये भी निकालना है, मतलब ये ए भी हमारा है ना, ए भी निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये 60/√3 मीटर हो गया ना, ठीक है ना। ए तो निकल ही गया ना, इसका वैल्यू पुट कीजिए और आ जाएगा। चलिए फिर लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड हमारा टेक्नोमेट्री फाइनली एंड हो जाएगा। ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है। पहले 100 मीटर हाई लाइट हाउस बना लेते हैं। फ्रॉम सी लेवल, ये सी लेवल है, वहां से 100 मीटर का ये हाइट पे ये लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं एक शिप को यहाँ और एक शिप को यहाँ, तो ऑब्वियसली बड़ा वाला एंगल क्या होगा, ये होगा 45 डिग्री, और ये छोटा एंगल इधर होगा 30 डिग्री। ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है। इसका हाइट क्या है हमारा 100 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, अच्छा ये हमें निकालना है, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये पहले हो गया, इसको हम ए मान लेते हैं। tan 45 अगर हम यूज करेंगे, tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1। tan 45 इस केस में क्या हो गया 100/a इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू 100 मीटर। ये तो हमारा आ गया 100 मीटर। वैसे ही tan 30 डिग्री हमारा होगा 1/√3। tan 30 यहाँ हो गया 100/x प्लस a इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना। यानी x प्लस a इज इक्वल टू 100√3, यानी x इज इक्वल टू 100√3 माइनस a, यानी इज इक्वल टू 100√3 माइनस 100। 100 अगर हम कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 मीटर। तो चलिए ना इसको थोड़ा और सॉल्व करके दिखाई देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू √3 क्या था 1.73, 2 तक नहीं लिखते हैं, -1। तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.73, हो गया ना ये ब्रैकेट। तो ठीक है, ये हो गया 73 मीटर, यानी दोनों शिप का डिस्टेंस क्या है 73 मीटर।
आंसर। सारे क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंस के इजी हैं, बस आपको ज़्यादा तो लगभग समझिए कि सारा tan पे यूज़ हुआ है, कहीं कहीं साइन आया था। और क्वेश्चन आपको समझ के फिगर सही बनाना है, फिर आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाइएगा। इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंड हुआ, बहुत लोगों के लिए नाइटमेयर होता है, बट अच्छा खासा वेटेज है इसका। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे थोड़े से कम वेटेज वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।